श्रीजी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज डे 4 में हम लोग रीजनिंग के नंबर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। डे 1 में हमने किया था किस प्रकार एडिशन करके या प्लस करके नंबर सीरीज को सॉल्व करते हैं। सेकेंड डे में हमने किया था किस प्रकार माइनस करके, माइनस के पैटर्न को लगा के हम लोग नंबर सीरीज को सॉल्व कर रहे थे। डे 3 हमने किया था कि नंबर सीरीज को मल्टीप्लाई के साथ या डिवाइड के पैटर्न के साथ हमने कैसे सोल्व किया। आज हम लोग डे 4 के अंतर्गत और जो नए नए पैटर्न बन सकते हैं सीरीज के, उनके बारे में विचार करके तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास सम है 1, 4, 9, 16, 25, 36। बिल्कुल जैसे हम लोग नंबर सीरीज देखेंगे तो इसका पैटर्न हमें बहुत आसानी से समझ आ रहा है कि 1 क्या है, वो है 1 का हमारे पास स्क्वायर है। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। 9 क्या है हमारे पास, 3 का स्क्वायर। 16 क्या से बना था, 4 का स्क्वायर। तो यहां पर क्या है कि 1 से स्टार्ट हो गए, लगातार आगे नंबर बढ़ते रहे और उनका स्क्वायर करते रहे। 4 का स्क्वायर हो गया, फिर 5 का हो गया, फिर 6 का हो गया। अब हमने जो जहां पर आंसर निकालना है वो क्या है, वो 7 का स्क्वायर है, मींस 49। 7 का स्क्वायर होता है 49। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 8, 27, 64, 125 एंड डैश। अब यहां पर क्या हुआ इस सम के अंतर्गत कि यहां पर 1 का स्क्वायर नहीं बल्कि 1 का क्यूब लिया। क्यूब से क्या भाव है कि 1 को 3 से गुना नहीं करना है, कि पर 1 को ही 3 टाइम्स लिख के 1 बाय मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 तो हमारे पास 1 होता है। मतलब कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, यहां पर मिस्टेक कर लेते हैं। क्यूब का मीनिंग क्या समझते हैं कि उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, जो डिजिट है वही 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई होना। जैसे 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब 8 कैसे बना है, वो बना है 2 का क्यूब। 2 का क्यूब मीन्स कि हमने 2 को 3 बार लिखा, फिर उसको मल्टीप्लाई किया। इसी का 27 का है 3 का क्यूब, 64 किसका है, 4 का क्यूब, और 125 है 5 का क्यूब। अब हमारे पास यहां पर आंसर क्या आएगा, 6 का क्यूब, यानी कि 216, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 216। तो हमारे पास आंसर आ गया 260। नेक्स्ट है 2, 3, 7, 16, 32। अब यहां पे हमने डिफरेंस देखा तो यहां पे 1 का डिफरेंस है, यहां पर देखा 4 का है, यहां पे डिफरेंस देखा 9 का है, यहां पर देखा हमने 16 का है। अब यहां पर कितना डिफरेंस होगा, 1 का डिफरेंस मतलब क्या था, यहाँ पे 1 का स्क्वायर था, यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर था। 4 कैसे आया, यानी कि वो 2 का स्क्वायर था। 9 कैसे आया, वो 3 का स्क्वायर, और 16 कैसे था, वो 4 का स्क्वायर। यानी अब हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी प्लस 25। अब हम लोग 32 में 25 को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 57। नेक्स्ट है 1, 2, 10, 37, 101। तो यहां भी पहले हमने डिफरेंस देखा 1 का आ रहा है, यहां भी डिफरेंस देखा तो यहां पर आ रहा है 8 का, यहां पर कितने का आ रहा है 27 का, और यहां पर कितने का आया, यहां पे था +1 +8 +27, तो यहां पर आ गया 64 का, यानी यहां पर 64 का डिफरेंस। अब हमें आगे देखना पड़ेगा, 1 का डिफरेंस, फिर 8 का, फिर 27 का, फिर 64 का। तो यहां पे हम एक बात क्लियर हो रही है, जो 1 है वो 1 के क्यूब का डिफरेंस है। यहां पर कितने है, 8 मीन्स 2 के क्यूब का, 27 मीन्स 3 के क्यूब का, 64 मीन्स 4 के क्यूब का। अब हम जो डिफरेंस लेंगे वो लेंगे 5 के क्यूब का, यानी 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 125। अब हमने क्या करना है, 101 में 125 हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, 2,
6 यानी 226। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 3 5 7 11। यहां पे एक बड़ा विचित्र सा जो है सीरीज का रूप है कि 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 11, 11 से आगे क्या आएगा। इन अगर हम लोग नंबर्स को पहचाने तो हमें यहां पर स्पष्ट हो रहा है ये सभी क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होते, जो कि किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होते। जैसे 2 किसी टेबल पे नहीं होता, 3 नहीं होता, 5 नहीं होता, 7, 11। अब हम 11 के बाद कौन सा आएगा, 13। जो 13 है वो किसी टेबल पर डिवाइड नहीं होता, वो क्या है, वो भी प्राइम नंबर है। आगे है जी 88, 64, 24। अब आगे देखें, ये भी एक बड़े मजेदार सीरीज है। इसमें क्या हुआ कि अगर हम लोग डिफरेंस देखने बैठेंगे तो नहीं निकलने वाला। इसमें क्या था, एक बिल्कुल नया सा फार्मूला है। इसने क्या किया, 88 में 2 8 थे, उनको आपस में ही मल्टीप्लाई कर दिया। 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 64 हो गया। इसी प्रकार 6 को ही 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 24 हो गया। अब 24 है, इसमें 2 को 8 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8 आंसर। अभी जैसे हमने लास्ट सम किया बिल्कुल उसी ही पैटर्न पे ये सम है। 66 है, 6 है तो 6 को क्या किया, 6 के साथ से मल्टीप्लाई कर दिया, 36 हो गया। 3 6 है, इसको भी 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 18 हो गया। यहां भी 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8। तो इसका आंसर भी हमारे पास 8 आ गया। इसमें क्या था कि आपस में ही डिजिट्स को हमने मल्टीप्लाई करके इस पैटर्न को समझा। आगे है 4, 24, 6, 48, 8, 80। आगे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब क्या है हमारे पास, अब डबल सीरीज का जो है प्रचलन यहां पे शुरू होगा। डबल सीरीज जैसे 4, 6, 8 और यहां पर कितना आना चाहिए, जैसे कितना कितना डिफरेंस बन रहा है यहां पे, +2 +2 +2। तो 8 में 2 प्लस किए कितना हो गया, 10। अब डबल सीरीज को हम एक और रूप से देख लेते हैं। अब क्या था 24, ये 24 कैसे बना था हमारे पास, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करके। इसी प्रकार 48 कैसे बना था, 6 और 8 को मल्टीप्लाई करके। अब 80 कैसे बना, 8 इंटू 10। तो यानी यहां पर बिल्कुल सिद्ध हो गया कि हमारा जो आंसर है वो 10 ही होगा। नेक्स्ट 5, 25, 7, 22, 9, 19, 11 एंड डैश। अब यहां पर भी डबल सीरीज है, जैसे 5, 7, 9, 11 और इसलिए यहां देखें 25, 22, 19। अब यहां पे आंसर आएगा। अब ये सीरीज बनी कैसे, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, यानी कि यहां पर +2 +2 +2 का फॉर्मूला लगा। और 25 से क्या बना, 22 यहां लग गया, -3, 22 से 19 -3, 19 से यहां पे फिर -3 करेंगे, कितना आ जाएगा 16। बिल्कुल राइट आंसर है, यहां पर आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब इस सम में भी क्या है, इस सम में भी डबल सीरीज है लेकिन थोड़ी सी अलग ढंग से है। 62 से 30 बना, 30 से 14 बना, 14 से आगे हम लोग अभी आंसर ढूंढते हैं। तो ये बना कैसे, इसके अंदर सीरीज क्या लगेगी कि पहले 62 में से हमने यहां पर -2 किया, 62 में से -2 किया, कितना हो गया 60। अब इसको क्या किया, फिर 2 से डिवाइड किया, 30 हो गया। सेम आगे -2 डिवाइडेड बाय 2, 30 में से 2 गए, 28, 28 को 2 से डिवाइड किया 14। अब यहां भी -2, 14 में से 2 के 12, 12 को अब डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारा आंसर आ गया 6। तो हमारा आंसर आ गया 6। नीचे भी सीरीज थी वैसे 64, 32, 16। ये क्या था, मल्टीप्लाई बाय 2 होगी। अगर इधर से लेंगे, अगर इधर से समझेंगे तो डिवाइडेड 2 समझेंगे।
इधर से समझेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से समझेंगे तो डिवाइडेड 2 समझ लेंगे। तो ये हमारा राइट आंसर आ गया, यहां पर बिल्कुल सही आ गया, वो आ गया 6 आंसर आ गया। श्री जी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज पॉइंट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बिल्कुल लगातार डे बाय डे हम लोग नंबर सीरीज को विद इन 2 और 3 डेज में बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं बचेगा कि जो हमें एग्जाम में और हमें पता ना हो। तो उसके बाद हम लोग रीजनिंग के जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, बिल्कुल डीपली चर्चा करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कभी एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जिसके बारे हमें लगे हमने तो कभी देखा नहीं था, हमें तो इसके बारे में ज्ञान नहीं था। तो बिल्कुल ठीक है जी, चलते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।